Hello students, welcome back to my channel Oceano Dentistry. Today I am going to start my new topic, that is synapse. I have already covered what is neuron, what is axon, what are the basic structure of the neuron and lecture 1 of the topic. So synapse, basic meaning of the synapse is the junction. Okay, so to begin with the topic, we have the word that is synapse. Synapse is a junction. Synapse. To understand the topic, synapse is a junction. It is actually a junction between two neurons. The first neuron is coming and the second neuron. It is a junction between the two neurons. Okay? Why? This junction is the point where the information is transferred from one neuron to the another neuron. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जिस जगह पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया था कि जो एक्सॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एट द लेवल ऑफ साइनैप्स, जहां पे साइनैप्स बनना उससे जस्ट पहले टीलोडेंड्रिया होती है। उस टीलोडेंड्रिया के पास इंफॉर्मेशन होता है। तो हम साइनैप्स के अगर बेसिक स्ट्रक्चर को एक दिमाग में दोहराने की कोशिश करें तो क्या होता है कि ये पहला जो हमारा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में एक्सॉन होगा, एक्सॉन का टर्मिनल होगा, इसके पास होगा न्यूरोट्रांसमीटर, इट मे बी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन और इट मे बी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज कोलिनेस्टरेज और द गाबा। देन इसके अंदर में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एक वेसिकल के अंदर में, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में पैक्ड अप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो इसी का मतलब हुआ कि साइनेप्टिक वेसिकल्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर पैक्ड रहते हैं। अब बात करता हूं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर पैक्ड है। दूसरा, एक दूसरे जो न्यूरॉन है, ये तो पहला न्यूरॉन हुआ, दूसरे न्यूरॉन का रिसेप्टर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके दूसरा जो न्यूरॉन है वो एक्साइट होता है या इनहिबिट होता है। कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन इन दोनों जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो पहला वाला साइनेप्स मेम्ब्रेन न्यूरॉन है, उसका जो मेम्ब्रेन होगा, मान लो ये पहला न्यूरॉन है तो इसका जो मेम्ब्रेन होगा दैट इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये दूसरा न्यूरॉन है, इसका जो मेम्ब्रेन होगा दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यही मैं लिखा हूं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बात समझना, यही साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में हमारा क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। ठीक है बेटा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो चुका है तो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसको एक्सेप्ट करेगा और जो एक्शन पोटेंशियल है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जनरेट हो जाएगा और वह आगे चल करके जो होगा क्या एक्साइट होगा या फिर इनहिबिट होगा। तो ये टोटल कहानी है हमारे साइनेप्स का। ये जो साइनेप्स होता है इट मे बी of two types. One is the chemical synapse और the second one is the electrical synapse. Chemical synapse हमारे बॉडी में बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे बॉडी में बहुत रेयर होता है। इसके बीच में मैं डिफरेंस बताता हूं। जो केमिकल साइनेप्स होता है, जो बेसिक डिफरेंस है वो थोड़ा स्लो होता है और उनके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट का जो विड्थ होता है वो ज्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होना है तो बहुत पास रहेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का पास होना बहुत पास रहते हैं तो मतलब उनके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होगा वो बहुत कम होगा। मतलब कहने का यह है कि जो केमिकल साइनेप्स है वो थोड़ा स्लो होगा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट चलती है, आपने स्विच ऑन किया, आपका लाइट जल गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट रन करती है। अब देखो, जो मेम्ब्रेन होती है बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है और डायरेक्ट ट्रांसफर होता है इंपल्स का। अब देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है उसमें एब्सेंस किसकी होती है, न्यूरोट्रांसमीटर की, जबकि केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं।
इसके बाद मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस आप केमिकल साइनेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब एक बार आपने स्विच ऑन कर दिया, आपके हाथ में पावर नहीं है कि वो आगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं करेगा। यस आपने स्विच ऑफ करोगे तभी वो होगा, लेकिन बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो हमारे पास कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म पे। साइनेप्स पे क्या होता है एक्चुअली बेटा, होता क्या है कि जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कैसे पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें कैल्शियम का रिलीज होता है। बेटा मसल के चैप्टर में ऑल और नॉन लॉ को फॉलो करता है, सेम वैसे ही हमारा न्यूरॉन्स भी फॉलो करता है ऑल और नॉन लॉ को, सेम उसी तरीके से। तो देखो होता क्या है कि हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, कैल्शियम का रिलीज हुआ है। इस कैल्शियम के रिलीज की वजह से जिस साइनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर पैक्ड था, वो साइनेप्टिक वेसिकल अब फूट जाएगा। जैसे ही ये साइनेप्टिक वेसिकल फूट जाएगा, जैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल फूटेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ये साइनेप्टिक क्लेफ में ये न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएंगे। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ में आएगा, हमारा रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है और जैसे ही रिसेप्टर एक्टिव होता है तो जो रिसेप्टर उस इंपल्स को लेता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेता है, और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर को लेता है तो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट मेम्ब्रेन, दैट इज नेक्स्ट न्यूरॉन्स के लिए। और इस तरीके से एक पाथवे चलता है हमारे पूरे बॉडी में। अब बेटा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको क्या होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर की कहानी। ओके, अब देखो ये साइनेप्स अगर मैं ये लेकर के आया हूं तो आपको बताऊं, देखो बेटा ये है हमारा क्या, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके अंदर में जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट करूंगा, इसके अंदर में क्या पैक हो जाएगा, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। ये है हमारा सेकेंड मेम्ब्रेन, ये सेकेंड मेम्ब्रेन जंक्शन बनाया, ये जो पॉइंट बना दैट इज कॉल्ड एज द, ये जो पॉइंट बना इट इज द साइनेप्स। अब ये जो सेकेंड मेम्ब्रेन है, इसको अगर हमें क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगेगा, इसको इंपल्स मिला चार्जर को, चार्जर ने क्या किया, इंपल्स अपना ट्रांसफर किसको करेगा, यहाँ पे बर्स्ट होगा और इंपल्स ट्रांसफर एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट करेगा ये चार्जर, और ये डीसी करंट फ्लो कर जाएगी इसमें और ये जाके मोबाइल को चार्ज कर देगा। सेम यही पोटेंशियल होता है हमारे बॉडी के अंदर में। इसके पास इंपल्स है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, कैल्शियम का रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज होते ही ये जनरेट करेगा इंपल्स को और जाकर के नेक्स्ट मेम्ब्रेन को हमारे स्टिमुलेट कर देगा। तो इस चार्जर के मदद से, ये चार्जर पूरा न्यूरॉन समझने के लिए बेटा बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो ये था हमारा टोटल साइनेप्स के बारे में। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन शुरू करूंगा, मेनिंजेज के बारे में बताऊंगा सबसे पहले, ब्रेन के मेनिंजेज के बारे में, और उससे पहले हो सकता है कि पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एक एक टॉपिक को ऐसे ही करके खत्म करेंगे, ठीक है। उसका न्यूरॉन जैसे ही खत्म होगा तो फिर दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। थैंक यू बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है बेटा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब पे आप फॉलो कर सकते हो, और सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वहां पे मैं अवेलेबल कर देता हूँ। ये नोट्स वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कोशिश करना कि आज के आज ही सारे एमसीक्यूज लगाना, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, टेलीग्राम पे छोड़ देना, सबका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।